जो जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। अनहोनी होसी नहीं जग में काहे होत अधीरा रे। काहे होत अधीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने जो जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। अनहोनी होसी नहीं जग में काहे होत अधीरा रे। काहे होत अधीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने जो जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। अनहोनी होसी नहीं जग में काहे होत अधीरा रे। काहे होत अधीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने तप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। जैन दर्शन का अद्भुत सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय, इस विषय पर अभी चर्चा करनी है। पर्याय माने होता है परिणमन, चेंजेज। जगत में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी चेंजेज प्रति समय हो रहे हैं, वे एक सुनिश्चित क्रम में पूर्व नियोजित हो रहे हैं। उसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। पर्याय माने परिवर्तन, चेंजेज, और क्रमबद्ध माने वे किसी क्रम में हुए हैं, माने वे नंबर बाई नंबर होंगे, एक के बाद एक होंगे। एक के बाद एक ही नहीं, पर किसके बाद क्या होगा ये भी सुनिश्चित है। इस सिद्धांत को जैन दर्शन में क्रमबद्ध पर्याय के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जगत में जो भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है, आखिर उसका कर्ता कौन है। ईश्वरवादी जितने भी दर्शन हैं, उनके यहाँ तो ये व्यवस्था है कि एक सर्वशक्तिमान कोई ईश्वर है जो इस सारी व्यवस्था का संचालन करता है। और कहा गया है, हुई है वही जो राम रचि राखा, कि वही होगा जो राम ने नक्की कर रखा है। नक्की कर रखने की बात तो उनके यहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि चाहे जो कुछ हो जाएगा, पर आप जो चाहे हो जाएगा। ये बात अलग है कि वो राम के द्वारा किया गया होगा और उसमें राम की ही इच्छा चलेगी, तुम्हारी और हमारी नहीं। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तुलसीदास जी ने लिखा ना कि लाभ जीवन में, हानि, यश और अपयश ये हमारे हाथ की बात नहीं है। ये विधि हाथ, उस विधि के हाथ में है। विधि माने ब्रह्मा, रचयिता, विष्णु, जो भी है भगवान सर्वशक्तिमान, वो जैसा होगा तो होगा, हमारा तुम्हारा किए कुछ नहीं होगा। मैंने कहा जितने भी ईश्वरवादी दर्शन हैं, वो सब इस बात को स्वीकार करते हैं। यदि
राम भक्तों के पत्ते राम हिलाते हैं तो खुदा भक्तों के पत्ते खुदा हिलाते हैं। कहते हैं खुदा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। माने वहां पर सारी बात खुदा पर छोड़ दी है और यहाँ पर राम पर छोड़ दी है। भले ही नाम अलग अलग हैं, लेकिन अंततः देखें तो एक ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता है, नियंता है। वो ही जो चाहेगा वो होगा, वो जो करेगा वो होगा। ऐसी मान्यता में दोनों एक समान हैं। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी ईश्वरवादी दर्शन हैं उनके यहाँ तो इस प्रश्न का एक उत्तर है कि जगत की परिणमन व्यवस्था कैसे होती है। लेकिन जैन दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। वो ऐसे किसी ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता है जो जिसने जगत को बनाया हो, जो जगत का नियंत्रण करता हो और जब उसकी मर्जी आए तो इसको नाश कर दे। ऐसा कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर जैन दर्शन में नहीं है। जैन दर्शन में जो ईश्वर की कल्पना है, यानी वो अपने आत्मा के अंदर अपना करता है। वो चाहे तो अपना राग द्वेष मिट कर पूर्ण परमात्मा बन सकता है, अनंत सुखी बन सकता है, सारे जगत का ज्ञाता दृष्टा बन सकता है। ऐसा ईश्वर तो है। और जैन दर्शन में उसके पूजन विधान का जो उपदेश है वो भी ऐसे ईश्वर का ही है, कर्ता धर्ता वाले ईश्वर का नहीं। तब एक प्रश्न खड़ा होता है कि फिर जैन दर्शन में ये वस्तु की व्यवस्था, पर्यायों का परिणमन, ये जगत में जो चेंजेज होते हैं उसका कारण क्या है। चींटी के लिए कंकी और हाथी के लिए मन भर खाने की व्यवस्था तो ईश्वरवादियों के यहाँ तो ईश्वर करता है। लेकिन जो ईश्वरवादी नहीं है ऐसे जैनों के यहाँ कौन करता है? क्या अव्यवस्थित है? क्या हम स्वयं करते हैं? इस प्रश्न का जवाब जैन दर्शन में इस क्रमबद्ध पर्याय नामक सिद्धांत से मिलता है। जैन दर्शन ये कहता है कि ये सब ऑटोमेटिक है, ये बाय नेचर कंडक्ट होता है। प्रत्येक वस्तु में अपना कार्य करने की पूरी क्षमता है और वो एक सुनिश्चित क्रम के अंदर अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक अपने कार्यों को सुनिश्चित क्रम के अंदर करता है। इस सिद्धांत का नाम है क्रमबद्ध पर्याय और जैनियों के यहाँ इस बात का जवाब। अभी जरा विचार हम करेंगे, दो व्यवस्थाएं इस दुनिया में हैं, एक ऑटोमेटिक और एक किसी व्यक्ति के द्वारा की गई व्यवस्था। थोड़ा हम न्याय से विचार करेंगे दोनों में व्यवस्था कौन सी ठीक हो सकती है, कौन सी सही हो सकती है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि एक तौलने की मशीन हो, जिस मशीन के पेट में 1 रुपए का सिक्का डालें तो आपका वजन आ जाता है, साथ में आपका भाग्यफल भी लिखा रहता है। यदि उस मशीन पर उस मशीन का मालिक भी खड़ा होगा तो उस मशीन में उसे 1 रुपए का सिक्का डालना पड़ेगा, तब उसको अपना वजन मालूम पड़ेगा। मशीन इस बात का कोई ध्यान नहीं रखेगी, ये तो मालिक है, इससे क्या पैसे लेना। लेकिन विपराग भाव से वो जो व्यक्ति खड़ा होगा उसका वजन बता देगी, जो पैसा डालेगा उसका वजन बताएगी, जो पैसा नहीं डालेगा उसका वजन नहीं बताएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई भी दुनिया में हम लाएं, सोनिया गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, कि हम जिसको एक मशीन रख दें, एक कांटा रख दें और तौलने की व्यवस्था उसे सौंप दें और उससे ये कहें कि जो आदमी इस पर तुले उससे 1 रुपया ले लेना और इस पेटी के अंदर डाल देना, तुम्हारी इतनी ड्यूटी है। क्या ऐसा आदमी मिलेगा आपको इस हिंदुस्तान में कि जितने आदमी उस मशीन पर तुलेंगे उतने रुपये उस पेटी में हमें मिलेंगे? भाई साहब वो खुद तुलेगा और पैसा नहीं डालेगा। लोग कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैं तो देख रहा हूं कि मशीन ढंग से काम कर रही है। अपने बाल बच्चों को तोलेगा और पैसा नहीं डालेगा।
अपने इष्ट मित्रों को तोलेगा और पैसा नहीं डालेगा, जाने दो। लेकिन जिससे पैसा ले कम से कम वो पैसा तो उसमें डाल देगा ना, ऐसा भी ईमानदार है कोई? जिससे नहीं ले उससे न डाले, लेकिन जिससे ले वो डाल दे तो बहुत बड़ी बात है। हमारा देश इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जिससे ऐसे लोग तो खुलेंगे आकर के। हमारे इसलिए रेल वाले सब वाले जो रेल के कर्मचारी हैं उन्हें फ्री पास देते हैं, क्यों? जानते हैं कि नहीं देंगे तब भी लोग फ्री तो जाने वाले हैं, वो तो टिकट लेने वाले नहीं है, तो उनको उनके परिवार वालों को फ्री दे दो। लेकिन कम से कम इतनी बात तो हो कि जो जिसको टिकट लेना चाहिए, जो लेने को तैयार है, उसका पैसा तो प्राप्त हो रेलवे को। तो हम जानते हैं कि ऐसा आदमी मिलना बहुत कठिन है, असंभव तो नहीं। तो आप देखिए, ऑटोमेटिक व्यवस्था सही है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यवस्थापक के द्वारा की गई व्यवस्था सही है। विश्वसनीय कौन है? आज हमारा विश्वास किसी व्यक्ति पर से उठ गया है। तो हम कहते हैं कि भाई साहब हमें रेलवे का टिकट चाहिए, दिल्ली जाना है, मिल जाएगा क्या? कहाँ, अब तो मिल सकता है क्योंकि कंप्यूटराइज हो गया। पहले तो लोगों के हाथ में था ना, तो कह देते हैं कि नहीं खत्म है, टिकट खत्म है, और जब 100 का नोट दिखाओ तो मिल जाता था। लेकिन आज तो कंप्यूटराइज हो गया है, इसलिए कोई टिकट नहीं है। यानी आज कंप्यूटर पर जितना हमारा विश्वास है, स्टेटन आदमी पर उतना विश्वास नहीं रहा है। जो ऑटोमेटिक व्यवस्था है वो आज भी विश्वसनीय है। एयरपोर्ट पे आपने देखा है कि पूरा अंदर का हिस्सा एयर कंडीशन रहता है। अब उसका एक गेट रहता है, सार्वजनिक प्लेस है, लोग आते जाते हैं, बार बार गेट खोलते हैं, बंद करते हैं। गेट खुला रहे तो एयर कंडीशन का कोई मतलब नहीं है। तो हम वहां पर ऐसा गेट लगा रहता है कि आप उसके 4 फुट पास में आए तो वो ऑटोमेटिक खुल जाता है, और आप उससे आगे बढ़े तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन किसी आदमी को हम वहां रख दें कि जो आदमी आए उसके लिए तुम गेट खोल देना, और जब वो निकल जाए तो तत्काल बंद कर देना, उसे 25,000 रुपये महीना देना। फिर तो ईमानदारी से काम करेगा वो, किसी से पैसे लेने का सवाल नहीं है। लेकिन वो देखेगा कि वो भाई साहब आ रहे हैं वहां, तो अभी इनके साथ वो भी निकल जाएंगे, क्यों बंद कर, इतना आलस तो करेगा ही। और वो साथ में बात करने लग जाए खड़े खड़े, तो एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और वो कभी बंद नहीं करेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो आदमी उस व्यवस्था को ऑटोमेटिक है तो वो आलस नहीं करेगी। भले ही 10 कदम पर दूसरा व्यक्ति है तो वो गेट बंद हो जाएगा, भले ही 1 सेकंड बाद ही उसे दोबारा खोलना पड़े। तो इस तरह हम देखते हैं कि जगत में ऑटोमेटिक व्यवस्था जो है वो अधिक विश्वसनीय है। जैन दर्शन यही कहता है कि सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है, तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ये बात कही जाती है कि सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है, तुझे उसको कुछ करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इस आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। यदि हम आपके क्रमबद्ध प्रयास सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? इसलिए मैं कहता हूं कि महान सिद्धांत को व्यवस्थापकों की समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इस व्यवस्थापकों के लिए एक अव्यवस्थित जगत चाहिए जिसकी ये व्यवस्था करें। यदि सारी चीजें पहले से ही व्यवस्थित हैं तो वो उनका कुछ काम नहीं रह जाता है। मान लीजिए आप सब लोग बैठे हैं, आराम से शांति से पूजा पाठ हो रही है। यदि कुछ अव्यवस्था हो तो व्यवस्थापक जी खड़े होंगे स्पीकर पर, मेरा व्याख्यान बंद हो जाएगा, उनका शुरू हो जाएगा, शांति से बैठिए, चुपचाप रहिए। तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि इनमें मेन आदमी कौन है। यदि पूरा शांति से चलता रहा तो वो बेचारा मेन आदमी कभी स्टेज पे नहीं आ पाएगा, स्पीकर पे नहीं आ पाएगा। स्पीकर आने के लिए 2 चीजें चाहिए, या तो शास्त्रों का गहरा अध्ययन हो, और या व्यवस्थापक के लिए बैठ जाइए, उठिए, शांति से करिए। उसके पास तो बेचारे के पास यही है। इसलिए व्यवस्थापक नाम का जो प्राणी है उसको व्यवस्थित व्यवस्था समझ में नहीं आती,
उसको एक अव्यवस्थित व्यवस्था चाहिए, जगत चाहिए जिसकी वो व्यवस्था करे। लेकिन मैं ये कहता हूं, ले बात अकेले जैन दर्शन की नहीं है, सभी दर्शनों के लिए ये बात तो समान रूप से है। राम का के भगतों में भी ये बात है कि वो ये कहते हैं कि हुई है वही जो राम रचि लागा, जो राम की मर्जी के अनुसार होगा, तेरी मर्जी के अनुसार नहीं होगा। तो वहां भी व्यवस्थापक तो फैल हो ही जाते हैं, तेरे करने से तो कुछ होगा नहीं, तेरे मन कछु और है और विधना के कछु और, तेरे मन में कुछ और बात है और भाग्य के मन में, विधि के मन में कुछ दूसरी बात है, इसलिए भाई तेरी तो चलने वाली नहीं है। तो ये जो पुरुषार्थ वाला प्रश्न है, ये व्यवस्थापकों की जो समस्या है, ये समस्या तो दोनों में, सभी धर्मों में एक समान है। कारण में दो कारण माने जाते हैं, एक निमित्त और एक उपादान। उपादान तो प्रत्येक का वस्तु अपने स्वयं होती है और निमित्त कोई पर पदार्थ होता है। तो ईश्वरवादियों के यहाँ कहा गया है कि उपादान तो तू स्वयं है लेकिन निमित्त ईश्वर है। इस तरह निमित्त और उपादान दोनों ही कर्ता हो गए, तुम बीच में तीसरे कौन हो गए। कहने का मतलब यह है कि कर्तृत्व के अभिमान को तो किसी भी धर्म ने कहीं भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। वैष्णव धर्म में तो ऐसा कहा गया है कि भगवान और सब बर्दाश्त कर सकता है, भगत की सब बात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके अभिमान को बर्दाश्त नहीं करता है। जब उसे मालूम पड़ता है कि मेरे भगत को अभिमान हो गया है तो किसी न किसी तरीके से उसे जमीन से उड़ा देता है, ख्याल में है ना। तो ये जो कर्तृत्व का अभिमान है, मैंने किया, ये जो कर्तृत्व का अभिमान है, इसको तो हर धर्म ने तोड़ा है। जैनियों के क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत के अनुसार और ईश्वरवादियों के ईश्वर महानिमित्त है। वे ईश्वर को भी उपादान करता नहीं मानते, निमित्त करता मानते हैं। ये उपादान और निमित्त क्या? जो वस्तु स्वयं काल रूप परिणमित होती है उसे उपादान कहते हैं। जैसे मिट्टी है वो घड़े रूप बनी तो मिट्टी को उपादान कहेंगे और कुमार को निमित्त कहेंगे। अब ये घड़ा बना तो उसमें मिट्टी उपादान है और कुमार निमित्त है। तुम कौन होते हो कि साहब मैंने बनाया नहीं तो मैंने बनवाया है। कि तीसरे कारण की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो ही कारण माने गए हैं। और यहाँ जैन दर्शन में ये कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में ये सामर्थ्य है कि वो अपना परिणमन करे। जैसा उसका अनादि अनंत रहने का स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, वैसा ही प्रति समय बदलने का भी स्वभाव है। अनादि काल से लेके अनंत काल तक ये जीव बदला नहीं और एक समय ऐसा नहीं हुआ जब वो बदला नहीं। इसलिए समय सार के सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार के 308 से लेकर 311 की गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद ने लिखा है, जीवो ही तावत कृमिनियमात्र परिणामई उत्पद्यमानो जीवा एक नो अजीवा। अजीवो की कृमिनियमात्र परिणामई उत्पद्यमानो अजीवा एक नो जीवा। क्या अर्थ है इन पंक्तियों का? कि जीव अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अजीव भी अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। क्या अर्थ हुआ इसका? दो बातें हुई कि प्रत्येक जीव और अजीव पदार्थ प्रति समय बदल रहा है, लेकिन वो बदल के ऐसा नहीं हो जाएगा कि जीव अजीब हो जाए। बदल तो रहा है लेकिन बदलने का अर्थ ये नहीं है कि जीव अजीब हो जाएगा। ये तो उसका नित्य स्वभाव है और प्रति समय बदल रहा है। माने क्या? तो परिवर्तन होना भी उसका वैसा ही नित्य स्वभाव है। एक समय भी बदले बिना ना रहे और प्रति समय बदलता रहे और पूरी तरह कभी न बदले। ये जैन दर्शन का अद्भुत सिद्धांत है, उत्पाद लोभयुक्तम सद वाला। तो ये कहते हैं कि जो वो बदल रहा है वो
ऐसा नहीं बदलता कि जीव अजीब हो जाए। तो जो बदलता है तो कब क्या होगा इसका नियम कैसे है? तो आचार्य कहते हैं वस्तु की व्यवस्था में एक स्वयं नक्की है कि वो पदार्थ कब किस रूप में परिणमन करेगा। देखा ना, जीवो ही तावत कृम्य नियमित आत्म परिणामय। कृम्य एक सुनिश्चित क्रम में, नियमित माने बंधे हुए, और अपने परिणामों से निरंतर बदल रहा है। कृम्य नियमित आत्म परिणामय, तो क्रम में निश्चित है, यानी किसके बाद क्या होगा। ये जो जैन दर्शन की मान्यता है वो जैन दर्शन का अद्भुत सिद्धांत है। वो एक बार हमारे ख्याल में आवे तो अनंत सुख और शांति की प्राप्ति हमें हो सकती है। देखो, इसका सबसे बड़ा आधार सर्वज्ञता को माना गया है। सर्वज्ञता माने कोई आत्मा इस जगत में ऐसा है कि जो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता का अर्थ यह है कि तीन लोक में, तीन काल में जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों का वे कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, वे बदलते हैं, बदलना स्वभाव है, तो किस समय क्या रूप बदलेंगे, उस सारी बातों को जाने, उसका नाम है सर्वज्ञ। और ये सर्वज्ञ भी अकेले जैन दर्शन में नहीं है। हर धर्म वाले अपने धर्म गुरु को अथवा अपने भगवान को, अपने आचार्यों को, कोई न किसी को सर्वज्ञ मानते हैं। वहां से मेन आधार है ना। रामचंद्र जी के बारे में ये कहा जाता है, राम भगत कहते हैं कि उन्हें सब मालूम था कि ये क्या होने वाला है। जब कि हम जंगल में जाएंगे तो सीता का हरण होगा, फिर जाकर के रावण के का वध होगा। वो सारी घटना उनके दिमाग में पहले से मौजूद थी। तो यहाँ प्रश्न किया रामायण में कि यदि ऐसा था तो उन्होंने ऐसा क्यों करते फिरे कि जब सीता खो गई तो जंगल में वृक्षों से, पशु पक्षियों से पूछते थे वो, हे खगे, हे मृगे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग माने हे पक्षियों, हे मृग माने हे पशुओं, हे मधुकर श्रेणी, हे मक्खी मच्छरों, तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? वृक्षों से पूछते, पेड़ पत्तों से पूछते, पशु पक्षियों से पूछते, यहाँ तक कि मच्छरों से भी पूछते। तो यदि वो सब कुछ जानते थे कि सीता कहाँ है तो उन्होंने जान लिया होता, पूछने की जरूरत क्या थी। तो उसका उत्तर उनके यहाँ क्या दिया गया है मालूम आपको? उनके उत्तर ये दिया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है कि वे जगत को शिक्षा देने के लिए आए थे कि ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए तो उनमें तुम क्या करना। तो यदि वो अपने सर्वज्ञता के ज्ञान से जान लेते और अब वो काम निपटा लेते तो जगत के लोग कहते थे तो सर्वज्ञ थे, इसलिए उसने ऐसा कर लिया, हम तो अल्पज्ञ हैं इसलिए हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सारा व्यवहार जैसे एक सर्वसाधारण के साथ होगा, जो अल्पज्ञ हैं हमारा और तुम्हारे के साथ हो, वैसा ही जीवन में करके दिखाया। उस ज्ञान का उपयोग नहीं किया। इसका मतलब वो जानते नहीं थे, ये बात नहीं है। जानते तो थे। अब जानते हैं गीता में तो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, गीता आपने पढ़ी हो तो, कि जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, कहते अर्जुन को मोह हो गया, ये मेरे सब भाई बंद हैं, मैं इनको नहीं मार सकता हूं, इन्हें मारकर मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो गीता में कहा गया कि उन्हें मोह हो गया अपने परिवारजनों से, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तो अंत में 11वें अध्याय में जाकर आप देखते हैं कि उन्होंने ऐसा मुंह खोला और कहा इधर अंदर देखो। तो जब उन्होंने अंदर देखा अर्जुन ने, तो वो क्या देखते हैं कि जो 18 दिन बाद युद्ध का परिणाम होने वाला था वो सब दिखाई दे गया। वहां पर भीष्म पड़े हुए हैं सरसैया पर,
दुर्योधन मारा गया है, द्रोणाचार्य मर गए हैं, कर्ण मर गया है। तो जो 18 दिन बाद का दृश्य था वो पहले दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखा दिया। इसका अर्थ हुआ ना, इसका अर्थ हुआ कि वो पहले से सब नक्की था। जब उन्होंने अर्जुन ने कहा कि ये बात है कि हाँ, तो फिर कहा कि जब मेरे पे बनने ही वाले हैं और राज्य हमको पांडवों को मिलने ही वाला है, ये नक्की है और आप जानते हैं, तो हमसे लड़ने के लिए क्यों कहते? तो वैसा ही मिलेगा। तो वहां एक पंक्ति आती है गीता में, निमित्त मात्रम भवे पार्थ नंदना। हे पार्थ नंदन, तू तो निमित्त मात्र हो जा, तू तो निमित्त मात्र है, करता नहीं है। परंतु का कर्तृत्व गीताकार को भी स्वीकार नहीं है, वेदांत को भी स्वीकार नहीं है। तू तो निमित्त मात्र हो जा। अरे भगवान को भी वो निमित्त ही मानते हैं, कर्ता नहीं मानते हैं। तो वो कहते निमित्त बनने से क्या होगा कि जो निमित्त बन जाएगा उसे राज्य मिल जाएगा। वो तो जाएगा तो राज्य कौन लेगा? जो निमित्त बन जाएगा उसको मारने का, उसे राज्य मिल जाएगा। जैसे आजकल अपन नेगेटिव वोट कहते हैं ना, कि भाई यहाँ पर तो नेगेटिव वोट है, कांग्रेस को मिला नेगेटिव, बोला भारतीय जनता को नेगेटिव वोट, ये पसंद नहीं थी ना सरकार, तो किसी न किसी को देना था इसलिए दिया। तो कहते ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव वोट नहीं है। वो तो कहते हैं कि निमित्त हो जाएगा, बस तेरे को राज्य मिल जाएगा। दूसरा मारेगा तो उसे मिल जाएगा, क्यों मारेगा? तेरे को मिल जाएगा। तो मेरे कहने का आशय तो ये है कि गीता के इस सिद्धांत से भी ये बात साबित होती है कि सब कुछ पहले से सुनिश्चित है।